अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं और गुज़िश्ता रोज GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और पाक फौज के मुसल्ला दस्तों ने सलामी पेश की। इस तारीखी मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्ला अफवाज से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया कि नया डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर पाकिस्तान के दिफा में एक फैसलाकुन और तारीखी तब्दीली है, एक ऐसा कदम है जो आने वाले दौर के मल्टी डोमेन जंगी तकाजों को मजीद मजबूत और मौसर बनाएगा। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि तीनों अफवाज अपनी इनफरादी महारत और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखेंगी, लेकिन आला कमांड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, मुत्तहिद और हम आहंग होगी। उन्होंने दुश्मन को भी दो टोक पैगाम दिया और कहा कि भारत किसी खुद फरेबी में न रहे, अगली बार जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। CDF फील्ड मार्शल ने तालिबान रजीम को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान या ख्वारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आज़म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इलाकाई सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। हमने बात करनी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा कि इस तकरीब के हवाले से और अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं GHQ में ये पुरवकार तकरीब हुई है, इसके हवाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो मुत्तहिद पहले से ज्यादा किस तरह से हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो पहला इन्होंने पॉइंट चीफ ने मेंशन किया वो था मल्टी डोमेन ऑपरेशन, मल्टी डोमेन बैटल स्पेस। वो अभी वक्त की जरूरत है। इट्स नॉट कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, US देख लें, UK देख लें, इवन भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो इसमें मेनली जो है पहले 3 सर्विसेज होती थी, फिर एक रॉकेट फोर्सेस कमांड ऐड हुई है, देन यू हैव साइबर, देन यू हैव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आप कह लें स्पेस वॉरफेयर भी आ गया। क्योंकि आपने देखा कि लास्ट लड़ाई में सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा रोल था और भारत ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का रियल टाइम जो है कैपेबिलिटी भी। अभी आपने देखा उसमें चीफ ने जब जिक्र किया भारत का, बताया नेक्स्ट रिस्पॉन्स विल बी बर्क रफ्तारी के साथ और बड़ा लीथल होगा। तो बर्क रफ्तारी का मतलब बेसिकली इट इज टाइम के पहले जब दिनों और घंटों की लड़ाई उसकी प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग होती है, नाउ इट्स कम टू सेकंड, स्प्लिट सेकंड में आ गई। दैट्स व्हाई आई थिंक एक तो रिक्वायरमेंट है जिसमें सारी सर्विसेज का उसमें इत्तेफाक भी था और जरूरत भी है। फिर उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जो ऑपरेशनल उनका काम है, उसमें ऑटोनोमस रहेंगी सारी सर्विसेज। इसका मतलब जिसमें पहले फंक्शन होती थी, लेकिन क्राइसिस में प्लानिंग में ये यकजान होके एज आप कह लें एज अ बेसिकली सिंगल एंटिटी काम करेंगे और यही जरूरत है। आई थिंक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था भारत के लिए कि लास्ट टाइम आपकी अच्छी खासी रिटाई हुई है और अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हैं इस तरह की हरकत या एफर्ट करते हैं अंडरमाइन करने की, तो देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग रिस्पांस विद इन बिल्कुल। भारत को तो ब्रिगेडियर साहब हमने जवाब दिया ही और हर मौके पर दिया है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान के लिए भी खास पैगाम दिया गया है जो फील्ड मार्शल है उनकी जानिब से कि आपको पाकिस्तान या ख्वारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा जरूरी है बिकॉज दूसरा फ्रंट भी खुला हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जो TTA की गवर्नमेंट है या आप कह लें तालिबान की गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट कर रहे हैं कितना ख्वारिज को जो बेसिकली पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। इंटरनली पाकिस्तान ने बड़ी हद तक उसको चेक भी किया है, काबू भी पाया जा रहा है। बलूचिस्तान में आपने देखा है कि अभी काफी बड़े सरेंडर हुए और देयर इज अ रियलाइजेशन कि ये एक लूजिंग वॉर है जिसको भारत जो है बेसिकली सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें दोनों को मैसेज है, जो स्पॉन्सर्स भी हैं और जो बेसिकली वहां से करवा रहे हैं कि इधर इट्स पाकिस्तान या ख्वारिज। और अगर आप समझते हैं जी कि ख्वारिज की सपोर्ट क्रिटिकल है अफगानिस्तान की, सो बी इट, उसका रिस्पांस उस तरीके से आएगा जिसका पाकिस्तान ऑलरेडी दे रहा है। बाकी जो है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने काफी उनका घेरा तंग कर लिया। आपने देखा भी ताजिकिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, चाइना बहुत ज्यादा परेशान है, ईरान ऑलरेडी ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे जो ब्लैंक चेक देके गए। तो मेरे ख्याल में अभी तालिबान शुड रियलाइज, और मेरी अपनी असेसमेंट है कि 6 महीने हैं, इफ दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल स्टेट वेल एंड गुड, अगर नहीं तो शायद करिए अपने रजीम से ही हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल। और अभी आप देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर भी हमें काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं। अभी कुछ देर पहले तज़करा हो रहा था, दौरा करने आए हैं सदर इंडोनेशिया से।
आप किस तरह से देखते हैं कि ये दिफा के लिए कितना बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो गजा में अमन फौज मौजूद है उसमें भी इंडोनेशिया का किरदार भी है, पाकिस्तान का किरदार भी है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीमेंट होगा? ये तो आई थिंक मुबारकबाद टू पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप। इस पर आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, फॉरेन ऑफिस हो, मिलिट्री की कमांड है, तीनों सर्विसेज आप देखें, पोर्ट कॉल्स भी की हैं, नेवल चीफ भी, इसका फील्ड मार्शल सईद आसिम अली, बहुत ज्यादा एक्टिविटी और बड़ी बरकरारी के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक स्पेस को ऑक्यूपाई किया। तो अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है जिसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशन होगी। तुर्की के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा गुड फीलिंग पहले भी थी, लेकिन अभी पाकिस्तान को सुपर स्टेट गिना जा रहा है और आप देखा कि बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। फिर आ जाते हैं आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया बड़े ममालिक है और ये बड़ा खुश आइंदा आई थिंक मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ा बड़े अरसे बाद इंडोनेशिया के सदर कोई भी हेड ऑफ स्टेट आए हैं पाकिस्तान में और बायलैटरल जो विजिट है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया अगेन इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री और इकोनॉमिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से खत्ते में अमन के लिए भी काम हो सकता है, म्यूचुअल डेवलपमेंट हो सकती है। और आई एम श्योर अगर से भी बातचीत होगी कि ये दो बड़े ममालिक हैं जो वहाँ पे पीस एफर्ट के लिए एक मेजर इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये बड़ी खुश आइंद है आई थिंक, चाहे मल्टीलैटरल फोरम्स हो चाहे बायलैटरल हो, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अल्लाह के सदर जलील साहब कह रहे थे एक नए दौर में दाखिल हुई और बड़ी प्रोएक्टिव है और भारत को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये वक्त की जरूरत भी है और इसको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब आप क्या देखते हैं, फोर्सेस में कितनी गर्मजोशी पाई जाती है फील्ड मार्शल के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर? ये देखें, ये वो कमांड है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी भी तैयार थी, इसका हमारी रॉकेट फोर्स जिन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का जीता, मार्का है हाथ, चाहे वो 4 दिन का था, लेकिन उसमें एक बड़े दुश्मन को बर्दाश्त शिकस्त दी। और दिस इज एक्नॉलेज ऑल अक्रॉस, मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जैसा मैंने मेंशन किया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और स्टेचर एज अ स्टेट है बहुत ऊपर गया। तो डेफिनेटली फौज का तमाम सर्विस का मोराल भी अप है। Then they also know कि basically it is चाहे 4 सर्विसेज अभी रॉकेट फोर्सेस अगर आप काउंट कर लें तो, लेकिन एक जान है, जग जान कह लें और 4 कर लें, तो उसके हाथ से आई थिंक ये बड़ी स्ट्रेंथनिंग है कि ये वो कमांड जिसने डिलीवर किया है आज अल्लाह के फजल से ज्यादा यूनाइटेड होकर सामने। यार भारत की चीखें निकल रही है, मतलब इतना फनी काइंड ऑफ नैरेटिव जो वहां से फेंका जा रहा है, नॉट रियलाइजिंग ये खुद उन्होंने वहां पे सीडीएस पे बिठाया हुआ है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू इंटीग्रेट डिफरेंट जो सर्विसेज। तो ब्रिगेडियर साहब एक फ्रंट पर तो हम डिलीवर कर चुके हैं और पूरी दुनिया जो है इस चीज को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने या फौज पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है इस 4 दिन के जो जंग में, लेकिन दूसरे महाज पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी कशीदगी बरकरार है और हम बहुत ही डिफेंसिव मोड में दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां पर कशीदगी हो रही है। आई थिंक उसमें एक तो जब से ये पीस टॉक शुरू हुई है देयर इज अ रिस्ट्रेंट, लेकिन डिफेंसिव नहीं है। देखें जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है केस टू केस बेसिस पे वहाँ पे स्ट्राइक भी किया जा रहा है और वहाँ भी अगर आप देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिस्कशन। अभी अफगानिस्तान को लोग समझे शायद तालिबान इज नॉट अफगानिस्तान। अभी हम लोग यहाँ टर्की में वन डायस्पोरा से बड़ी अच्छी गपशप रहती है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, बड़ा जेन्युइनली फील किया जाता है कि एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम, वो दे आर हैप्पी कि जी कम से कम इनको कोई इल्जाम डालने वाले को एरोगेंट है जी। हमारी एफर्ट रही है, आप देखा कि शुरू से ही इनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान है, पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे। अगर आप समझते हैं जी कि आप टेररिज्म को टूल ऑफ पॉलिसी यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होता, फिर ये चीजें लॉन्ग टर्म चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली 40 साल से अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहा है, 28 साल तो सुपर पावर ने ऑक्यूपाई किया था ना इनको, तो सावधान है, वी हैव टू एडजस्ट। तो मेरे ख्याल में वो एक थोड़ा सा टाइम दिया गया, बट अदरवाइज एज फार एज टेररिज्म विद इन द बॉर्डर्स के लोग तो बड़ा ऑफेंसिव आप देखा डेली आईबीओ हो रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में फॉरेन चाहे बलूचिस्तान में हो यहाँ पे वो मारे जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर, आई थिंक ये लास्ट वार्निंग भी बड़ी क्लियर है। बाकी देयर इज नाउ अ फीलिंग इन तालिबान जो ऐसे जिक्र भी हो रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान के बाहर गुजारा नहीं है, 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया हुआ है, उसके बाद जो है 80% आबादी जो इस वक्त भूख और अफलास का शिकार है। दीज आर रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स है। और उसके अलावा आई थिंक जो बाकी कम्युनिटीज हैं, इवन पश्तून आर नॉट हैप्पी। देखें अगर 1.5-2 लाख तालिबान है, डजंट मीन कि दे रिप्रेजेंट 4 करोड़ लोगों को। तो उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, गुलिस्तानी हैं, फारसीदान है हेरात के, नोबडी इज हैप्पी। फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस भी इकट्ठी हो रही हैं, अब्दुल दोस्तों में रेडी, फिर अहमद मसूद, तो ज्यादा ये चल नहीं सकता ये अरेंजमेंट। तो दे हैव टू रियलाइज इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइट। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसमें विक्टोरियस भी होगा
और अफगानिस्तान में भी अमन आएगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चला अफगानिस्तान में भी अमन आएगा, और हम ख्वाहिश इसकी इसलिए करते हैं कि हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं जिनके साथ बहुत से अदवार हमने देखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत के साथ तो हम जानते ही दरीना दुश्मनी है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल उनके साथ पैदा होती है, लेकिन दूसरे बॉर्डर पर जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए डिलेज भी देखे जा रहे हैं, कोशिशें भी देखी जा रही हैं, और मुज़ाकरात पर भी बार बार बात हो रही है, जो कि चलता रहना चाहिए ताकि मामला किसी न किसी सूरत किसी करवट बैठ जाएं। अभी ब्रेक पर जाएंगे।